प्रश्न मांगा है, आपके सामने बाहर निकला है तो अब आने के बाद ही तो अपडेट कर पाऊंगा। सर आपका रिपोर्ट आती होगी ना भाई कितने ऑटो टिपर चल रहे हैं, पूरा सिस्टम नगर परिषद कॉन्ट्रैक्ट तो देगा पूरे चल रहे हैं, नहीं प्रतिदिन की आती होगी ना सर। नहीं, प्रतिदिन की तो उनके सर फिर वो बिल कैसे लगाएगा, कैसे बिल सर्टिफिकेट करेंगे अगर प्रतिदिन की रिपोर्ट ही नहीं आ रही है कि हमारे पास कितने ऑटो टिपर चल रहे हैं। कागज से 4 वार्ड में एक टेम्पो चल रहा है, जीपीआरएस सिस्टम। सर हम तो आपको तो 5 बजे तक बैठ जाते हैं, आप लाइन लगवा दें एक बार सबकी तो ऑटो टिपर की, हम ही बैठे बात। अरे सर अगला संवेदक भी तो एग्री होना चाहिए, वो जो उससे बात तो सर करेंगे ना। संवेदक एग्री होगा सर, हम ये संवेदक नहीं कर रहे सर, नहीं हम संवेदक नहीं कर रहे, हम तो जनता के लिए कर रहे हैं, जनता का पैसा। एग्री होने से मतलब आप अलग अलग लिबे में ले रहे हो। संवेदक से एग्री है कि उसको भी तो फोन करना पड़ेगा, उसके ड्राइवर्स को भी तो बुलाना पड़ेगा, उसका टाइम शेड्यूल के हिसाब से भी तो आएंगे ना, वो भाई कहाँ रख रखे हैं कहाँ नहीं रख रखे, वो चीजें भी तो करना पड़ेगा। सुबह से शाम तक का रहता है नगर परिषद, इनको पता हो सब ऐसे ही। अगर उसके बारे में सर उसके बारे में तो अपन सब मीडिया के साथ उसके बारे में चल चलते सब, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बारे में खड़ा रहता अपन मीडिया को लेके वहां चल चलते वहां गिनती हो जाएगी, हम तो संतुष्ट होंगे साहब, सीएसआई वगैरह इनको हम तो संतुष्ट होंगे सब। आप हम इतने सारे लोग शहर, हम तो एक शहर के नागरिक हैं, हम आपके पास आए हैं, तो लेके सैंपल लेके आए हो अलग अलग जगह से, वो हम भी मान रहे हैं, लेकिन भाई कंट्रोवर्सी आज हुई है तो अपने इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। सर आज नहीं हुई है ये मुद्दा, कई दिनों से मेरे सामने आ जाइए सर, मेरे सामने अभी 10 मिनट पहले ये कंट्रोवर्सी आई है, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 10 मिनट का यदि 2 मिनट में सॉल्यूशन चाहिए तो नहीं मिल पाएगा। नहीं सर सॉल्यूशन हम तो ये चाह रहे हैं भी, आज उसके चल रहे था 3-4 महीने से ऑटो रिक्शा चला रहा है तो शहर में ही है, हाँ, उसके बाड़े में खड़ा करता है, बाड़े में होंगे रनिंग तो में सर होंगे, आप वहां चल चलते हैं सर, आपके इंस्पेक्टर सब जाके वहां देख तो सकते हैं कितने खड़े हैं, उन्हीं से ही तो लेना है, यही तो कह रहा हूँ उसके लिए अपन वहां चल चलते हैं सर, उससे पूछ लो अपन वहां चल चलते हैं। तो उसी के लिए तो आगे टाइम ले रहा हूँ और किस लिए ले रहा हूँ सर हम तो रुक जाते हैं, आप हम तो रुक जाए सर 5 बजे तक आप बताएं, बाहर बैठ जाए, हमारे को दिक्कत नहीं, तो उससे या तो आप 15-20 मिनट रुको, मैं उससे बात कर लेता हूँ क्या है क्या नहीं है, ताकि भाई बैठ जाओ, बता दें बिल्कुल बैठ जाओ, क्या नहीं है, हम बिल्कुल बैठ जाते हैं सर, कोई परिणाम तो निकला ना, मतलब हम ये चाहते थे जनता का पैसा है, बहुत बड़ी रकम है। आज हम सभी जो हमारे कांग्रेस के हमारे जो निवर्तमान पार्षद हैं और हमारे शहर के जितने भी हमारे जागरूक कांग्रेस पार्टी के साथी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हम सब ने मिलकर शहर में जो पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है, जो स्थितियाँ शहर में है, जो मूलभूत समस्याएं जिसको नागरिकों के लिए बहुत आवश्यक है, वो सभी मूलभूत समस्याएं पूरी तरह से चरमराई हुई है। चाहे हम शहर की सड़कों की बात करें, चाहे नालियों की बात करें, चाहे फेरोगोर की बात करें, या हम स्ट्रीट लाइट की बात करें, या हम सफाई व्यवस्था की बात करें, घर घर कचरा संग्रहण की बात करें, सारी व्यवस्था ऐसी हो गई कि उनका कोई धनी दूरी नहीं है। पूरा शहर बहुत परेशान है। प्रतिदिन हमको पिछले 6 महीने से शहरवासियों के इसके लिए फ़ोन आते हैं और आज हम सब साथियों ने मिलकर यही बीड़ा उठाया है कि हमें अब इन समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो सब चिर निद्रा में सोए हुए हैं और अधिकारी भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो उन सबको जगाने के लिए आज हमने यहाँ नगर परिषद में आके ज्ञापन दिया है। जो समस्या है, दीपावली का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक आ गया है। नगर परिषद में पिछले लंबे समय से परंपरा है कि प्रतिवर्ष दीपावली पे जहाँ एक और हमारी माता बहनें घर की सफाई करती है, वहीं नगर परिषद द्वारा पूरे शहर में विशेष सफाई अभियान चलाया जाता है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा त्यौहार नज़दीक होने के बावजूद भी नगर परिषद ने सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया और कोई भी विशेष सफाई अभियान नगर परिषद द्वारा नहीं चलाया गया। वर्षा ऋतु से पूर्व शहर के नाले साफ नहीं करवाए गए, जिससे सभी नाले बहुत बुरी तरह से दुर्गंध मार रहे हैं। पूरे शहर के हालात ख़राब है। हमने पिछले 5 वर्षों के जो हमारे कांग्रेस पार्टी का बोर्ड था, हमने प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु के बाद में और दीपावली से पूर्व चित्तौड़गढ़ शहर को हमने नई सड़कों की सौगात दी थी, लेकिन इस वर्ष नगर परिषद ने कोई भी नई सड़कें नहीं बनाई है। सब तरफ अव्यवस्था का आलम है। इसके साथ ही एक जो बहुत बड़ी घटना जो भी चल रही है नगर परिषद में, नगर परिषद द्वारा 18,33,000 रुपये प्रति माह के आधार पर शहर में घर घर कचरा संग्रहण का टेंडर दिया गया है, जिसमें 42 ऑटो टिप्पर और 3 ई-रिक्शा स्वीकृत किए गए हैं। लेकिन आज हमने आयुक्त महोदय से मिलकर उनको ये जानना चाहा कि वर्तमान में शहर में कितने ऑटो टिप्पर चल रहे हैं, तो इसका आयुक्त महोदय कोई जवाब नहीं दे पाए और आयुक्त महोदय के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया कि इसका जवाब उनको नीचे के स्तर से मिल जाए, लेकिन नगर परिषद में किसी के पास रिकॉर्ड नहीं कि कितने ऑटो टिप्पर चल रहे हैं। हमने उनको बताया कि वर्तमान में पूरे शहर में मात्र 14-15 ऑटो टिप्पर चल रहे हैं, जिससे पूरी शहर की व्यवस्था चरमरा गई है। और ये जो बाकी जो ऑटो टिप्पर नहीं चल रहे हैं, उनका लगभग 11 लाख रुपए महीने का जो पैसा है, भुगतान है, वो किसकी जेब में जा रहा है, उसकी बंदरबाट कहाँ हो रही है, या वो पैसा किसको देने की प्लानिंग है, इस घोटाले में कौन कौन सम्मिलित है। लगभग 1 वर्ष का चित्तौड़ शहर की जनता का 1,32,00,000 रुपये का ये अमाउंट है। ये भविष्य में किसकी जेब में जाएगा? जो हमारे शहर की व्यवस्था को बिगाड़ कर हमारी माताओं बहनों को परेशान करके कौन व्यक्ति है जो इस पैसे को खाना चाह रहा है? बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर विषय है।
हमने आज काफ़ी देर तक बैठ के इस विषय पे उनसे चर्चा की है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमको कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब इस पर नहीं मिल पाया और उन्होंने यही कहा है कि हम इस पर दिखवाएंगे, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके सिवा जो खाली भूखंड पेनल्टी का एक नगर परिषद में पिछले 1 वर्षों से पूरे शहर का शोषण हो रहा है, लोग मकान की तामीर इजाज़त तक के लिए परेशान हैं, खाली भूखंड में हज़ारों रुपए की रिश्वत ली जा रही है। जो अभियान है वो अभियान पूरी तरह से चला हुआ है, जनता को इस अभियान का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। कुल मिला के नगर परिषद का कोई धड़ी धोरी नहीं है। जब से हमारा कांग्रेस के बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हुआ है, ये नगर परिषद पता नहीं किसके भरोसे चल